हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस स्टार 1111 और वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आपके लिए न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है लियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मार्च मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन से लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड इंटरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मार्च मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। मार्च मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। ओके, सो बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग एन 4 ऑफ सोर्स। इसको साइड में रख देते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं। Okay, so we are having the Knight of Pentacles, Strength card, Nine of Swords, Ace of Wands, Four of Cups, Three of Pentacles, the Lovers, Temperance, Four of Wands and we have a King of Wands। तो सबसे पहले हम जोडिक साइंस नंबर्स की बात है तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 8, 9, 111, 4, 3, 6, 14, 5, 4, 4 नंबर प्रेजेंट है। ओके, 444 ऑल्सो। सो अगर हम बात करें कि आपका मंथ कैसा जाएगा ओवरऑल, पूरा आपका जो महीना है मार्च का, सबसे पहले चीज़ आप देखेंगे कि पहले का कुछ दिन, जो पहले के 10 दिन होंगे वो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमे एनर्जी बनेंगे। बहुत मैनेज, बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, बहुत मुश्किलें आपको फेस करेंगे, बहुत चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ओके, कुछ ऐसे थॉट्स और फियर्स रहेंगे जो कि आपके दिमाग में ही हैं। ओके, या फिर कुछ ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं जो भी आप हैं यहाँ पे फियर आपके माइंड में है वो ऐसे ही तो नहीं है ना, बिकॉज आई कैन नो, बिकॉज सिचुएशन और कंडीशंस और प्रॉब्लम्स ही ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि आपके माइंड ओवर थिंक करना लाइक जायज़ बन रहा है। इतने ही प्रॉब्लम्स, या फिर आप डर रहे हैं, डरे हुए, सहमे हुए हैं। आपके अंदर वो जो एक पावर होके भी वो पावर कहीं ना कहीं सहम गई है, जिसकी वजह से डर रहे हैं। आपको एक्शन लेने से डर लग रहा है। आपको लाइक स्लीप प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स अब बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सब कुछ एक साथ मिलके आपके लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना, लाइक बैलेंस करना, मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसी पास्ट में भी कुछ घटना घटित हुई थी जो करंट सिचुएशन में आपके माइंड में फियर, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और पेन, लाइक फीलिंग लाइक क्राइंग, वो ये एनर्जी भी आपके अंदर ला रहा है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जो भी एनर्जी आप फेस कर ड्यू टू पास्ट इवेंट्स या फिर करंटली जो भी भय, डर, मेंटल एंग्विश, एंजाइटी, इम्बैलेंसेस, स्टक एनर्जी, स्लो एनर्जी फेस कर रहे हैं, ये सभी इसी महीने अच्छे से यहाँ पे क्लीन और क्लियरिंग, लाइक क्लियर हो जाएगी। ओके,
ये सारे भय से आप उभर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। विद द एस ऑफ वैंड से सारी ऑब्स्टेकल्स, सारी मुसीबतों से आप ओवरकम कर पाएंगे। आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जो लाइक प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको, वो यहाँ पे आई कैन सी गेटिंग रिमूव्ड। ओके, बट देर ऑल्सो आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि ज़्यादा लाइक मूड नहीं ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, या फिर देखिए प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं, लेकिन बहुत जो मेन यहाँ पे इशू जो कि एक्चुअली में आपको मेंटल एंग्विश और फियर दे रहा है, वो यहाँ पे सॉल्व ज़रूर होगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनके चक्कर में आप आई कैन सी यू कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं। जब तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तब तक चुपचाप बैठे हुए हैं, अब मुझे काम नहीं करना, मूड सही नहीं है, एनर्जी सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करने के चक्कर में कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। या फिर जितनी थोड़ी सी भी अगर कुछ क्लैरिटी रिलैक्समेंट आई भी थी आपकी लाइफ में, थोड़ा हल्का सा बैलेंस 2% सही, वो भी चला जाएगा। उल्टा उससे डबल ज़्यादा फिर से नेगेटिव इन्फ्लुएंस, फिर से ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आ जाता है। सो नीड टू बी क्या, व्हाट द एक्चुअल थिंग इज़ दैट यू नीड टू चेंज। एक्चुअली यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर रूटीन, योर पर्सपेक्टिव, योर आइडियोलॉजीज, योर थिंकिंग, योर बिलीफ सिस्टम, आपका काम करने का तरीका, सारी जो भी चीज़ें हैं उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने खुद को चेंज करने की, खुद के लाइफस्टाइल को, अटायर को, आउटलुक को, लाइक ओके उन प्रेफरेंसेस को, अपीयरेंस को चेंज करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके और दूसरों की बातों पे लाइक गौर करना, दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातें सुन के एक्शन लेना, दूसरों से इन्फ्लुएंस होना, दूसरों की बातों के सुन के खुद के लाइफ में डिसीजंस लेना, ये सब आपको बंद करने की ज़रूरत है। आपका फोकस आपके लाइफ को बेटर बनाने की ओर होने की ज़रूरत है। इन दिस मंथ ऑफ मार्च आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है लियोस कि आपकी सक्सेस से, आपके लाइफ की सिचुएशन से जो भी अच्छे पॉइंट्स उनको सबको लेकर कुछ लोगों की नज़रें हैं उन पे जेलस है। वो कुछ लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़े और अपने इच्छा अनुसार, अपने अनुसार, अपने चीज़ों को लेकर आगे बढ़े। बस वो नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में शांति रहे, खुश रहे। ओके वो ज़िंदगी आपकी है, लाइक कंट्रोल वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट वो कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे आपको चेंज की ज़रूरत है। दुखी रहना, चुपचाप बैठे रहना, ऑल टाइम कंफ्यूज रहना बंद कीजिए। लाइफ दूसरों की बातों को सुनना बंद कीजिए। ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। अपने माइंड बॉडी से कनेक्ट कीजिए, अपने लाइफ को, लाइफस्टाइल को, मेंटालिटी को, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। आगे बढ़िए विथ फुल बैलेंस एंड मॉडरेशन। स्टार्ट करने के और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की आपको यहाँ पे ज़रूरत है लाइफ में, जहाँ आपकी एनर्जीज, आपकी सोच, आपकी हरकतें, आपकी रूटीन, आपका पूरा आउटलुक, अपीयरेंस, सब कुछ यहाँ पे चेंज है। आप दूसरों की बातों पे नहीं सुन रहे, ना ही पास्ट में बैठे हुए हैं। आगे बढ़िए। ओके और आगे बढ़ के ही मैं कुछ बिग एक्शन ले लूँगा, नो, यू नीड टू मूव स्लोली विथ फुल बैलेंस एंड मॉडरेशन। ओके समझिए कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। फोकस करियर में रखिए। आपकी एनर्जीज या फिर बहुत ही मूड ऑफ, या फिर इंडिफरेंट बन रही है, या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, इस सब को छोड़ के अपनी एनर्जीज़ के अंदर एक स्वीटनेस, एक कामनेस, एक पेशेंस, एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी लाइए, जिसके हीलिंग्स एनर्जी में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, ना कि स्ट्रिक्ट, ना ही ऑफ एनर्जीज। ओके और उसके साथ यस आई कैन सी अगर स्पेसिफिकली करियर में अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स, डील, पार्टनरशिप्स आपको रिसीव होंगे। करियर स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा। फाइनेंशियली आप यहाँ पे सिक्योर और स्टेबल रहेंगे। कब थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज रह सकती है, बट लेकिन वो टाइम से सॉल्व भी हो जाएंगी। इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगे। अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस नहीं लाते, अगर आप जिस तरीके से चल रहे, सेम तरीके से चल रहे हैं, अगर वही तरीके से चलना कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल एंग्विश, इमोशनल टर्मोइल और हेल्थ इश्यूज। जस्ट चेंज योर लाइफ। टोटल रीसेट चाहिए लाइफ में।
ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइट एंड द रॉन्ग, द गुड एंड बैड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव. आपको लग रहा है जो नेगेटिव है वो भी आपको सच सही लग रहा है, जो नेगेटिव है वो भी आपको नेगेटिव ही लग रहा है, सब कुछ आपको पॉजिटिव लग रहा है. आप समझ नहीं पा रहे कि कौन लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरफ आपको धकेल रहे हैं. योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, चेंज योर लाइफ, हैव अ रीसेट, हैव अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग. करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है. ओके, फाइनेंशियली हल्की सी क्राइसिस रहेगी लियोस. एंड देन हम बात करें जो लोग रिलेशनशिप में, सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट चलेगा. रिकन्सिलेशन के चांसेस है, लेकिन रिकन्सिलेशन के बावजूद भी अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉपर चेंजेस, इक्वल एफर्ट्स, इक्वलिटी, इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं लाते तो वो रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगा. जो लोग ऑल रिलेशनशिप में हैं, यू नीड टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप सही जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप को अप एंड डाउन, ऑन ऑफ, कंट्रोल, मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से भी वो आपको इमोशनली भी वो सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस नहीं रिसीव हो पा रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, जो आपको पाना आपको चाहिए, जो आप पाना चाहते भी हैं. थर्ड पार्टी को हटाइए रिलेशनशिप से. मूव टुवर्ड्स कमिटमेंट. हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहिए, टाइम से खाना, टाइम से सोना, एक्स्ट्रा स्ट्रेस बर्डन नहीं लेना है आपको. जो आपका है उनके साथ आप काम कीजिए. जो जिन चीज़ जो टेंशन, स्ट्रेस, मैटर्स आपके नहीं हैं, उनके साथ आप क्यों काम करेंगे. वाई विल यू इवन थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस. आप अपने बारे में सोचिए, दूसरों के प्रॉब्लम्स भूल जाइए. आप पहले ये देखिए कि मैं 100 प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ, इनमें से कौन से प्रॉब्लम्स एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है और मेरे प्रॉब्लम्स है, ज़रूरत है इन चीज़ों की. कौन ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेमतलब की चीज़ें जिनको ले हमें स्ट्रेस टेंशन कर रहे हैं. ओके, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर खुद ही आप लाइफ में चेंज नहीं ला पाए इसमें, तो स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे. अपॉर्चुनिटी मिस करने से बचिए. डोंट गेट इनटू एनी फाइट, डोंट गेट इनटू अंडर एनी वंस का इन्फ्लुएंस, या फिर कि मुझे मूड नहीं है. ओवर कंट्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर मैनिपुलेटिव, बीइंग मैनिपुलेटिव, इस सब एनर्जी में नहीं जाना आपको. क्लैरिटी, ब्लेसिंग, सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होंगी. ओके, इज़ जस्ट कि आपको, ताकि आपका मंथ और भी अच्छा जाए, ब्रिंग द चेंजेस, चेंज योर लाइफ. टोटल रिसेट बटन की यहाँ पे ज़रूरत है. बस समझिए, कुछ लोग जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो डेली बेसिस एज योर कलीग्स और फ्रेंड्स, वो आपके शुभचिंतक नहीं हैं. आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, उनको हटाइए और समझिए कि आप जिन चीज़ों के साथ भी डील कर रहे हैं वो एक्चुअली में वो चीज़ें हैं क्या, आपकी चीज़ें हैं, आपकी प्रॉब्लम्स है, दूसरों की, या फिर जोर लाइक फोर्सफुली आप पे थपी गई है, दी गई है आपको, या फिर आपकी ही है, या फिर आपने ही कहीं से कुछ ऐसी नेगेटिविटी अनजाने में अट्रैक्ट कर बैठी है. आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ मैंने एक ऐसा कुछ एक्शन ले लिया था कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है. अगर ये अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं आती है तो वो चेंज, वो सक्सेस आएगा ज़रूर, लेकिन फिर भी आपकी मूड और एनर्जीज और आपकी इनवर्ड सिचुएशंस में सेम सिचुएशन रहने जाने के कारण वो खुशियाँ भी आप महसूस नहीं कर पाएंगे. ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर.